हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के बी का पार्ट 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। इसमें बोला है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। तो पहले इसमें जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद इसमें कुल 2 क्वेश्चन दिए गए, तो हम इसको पहला क्वेश्चन हल कर लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो जो दिया गया पहले आप उसको लिख लीजिए। तो दिया क्या क्या गया है, आपका दिया है लंबाई कितना दिया, 1.5 मीटर। तो लिख लीजिए लंबाई को। लंबाई क्या होगा आपका एल बराबर दिया 1.5 मीटर, ठीक है, ये आपका लंबाई हो गया। उसके बाद चौड़ाई यानी ब्रीथ, बी कितना दिया है, बी बराबर आपका दिया है 1.25 मीटर, ठीक है। और फिर कितना ऊंचाई दिया है, गहराई बोला है, तो गहराई जो है आपका कितना है दोस्तों, 65 सेंटीमीटर। कितना है, 65। तो गहराई क्या हो जाएगा यानी ऊंचाई h हो जाएगा, वो कितना है 65 सेंटीमीटर। लेकिन आपका ये किस में है, सेंटीमीटर में। इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 100 से भाग कर देना होगा। तो चलिए 65 में हम किससे भाग कर देंगे, 100 से। जब आप 100 से भाग करोगे नीचे कितना 0 2, तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी 5 6 2 अंक हो गया। इसके पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.65, ये भी क्या हो जाएगा अब मीटर में। सेंटीमीटर से हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया। इतना समझ में आया। चलिए, इतना करने के बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको मिल गया है। अब आपको इसके पहले क्वेश्चन पे चलना है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखिए इसका पहला, ठीक है। तो इसके पहले में बोला है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। जो डिब्बा बनाया जाएगा इसमें आवश्यक प्लास्टिक क्षेत्र का जो प्लास्टिक है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लिख भी देते हैं, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है कि डिब्बा बनाने में कुल कितना प्लास्टिक लगेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर प्लास्टिक का जो शीट है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपका होगा, ऊपर से तो डिब्बा आपका खुला रहेगा, ठीक है। तो बोला डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ऊपर से इसमें क्वेश्चन में बोला है इसे ऊपर से खुला रखना है। जो डिब्बा बनाया जाएगा यानी वो घनाभ के आकार का बनाया जाएगा। चलिए हम डिब्बा बना के आपको समझा देते हैं। चलिए मान लीजिए आपका ये डिब्बा है, ठीक है, ये इस आकार का डिब्बा आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका मान लीजिए क्या है, डिब्बा है, ठीक। आपका ये डिब्बा बन गया है। ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई और क्या बोला है, चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या आ जाएंगी, चौड़ाई हो जाएगा पूरा ये, ठीक। अब ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। अब कितनी ऊंचाई पे है, ध्यान दीजिएगा। तो बोला है डिब्बा ऊपर से खुला रखना है, तब इसका क्षेत्रफल निकालना। चलिए हमें डिब्बा, ये आपको बंद नहीं करना है, ऊपर से डिब्बा खुला, नीचे ये पूरा बंद रहेगा, इधर से भी डिब्बा बंद रहेगा, इधर से भी बंद रहेगा, लेकिन ऊपर से हमें डिब्बा क्या रखना है, खुला रखना है।
तो इसमें कुल कितना प्लास्टिक लगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब शीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए शीट का क्षेत्रफल, जो प्लास्टिक शीट है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पहला आपको घनाभ का क्षेत्रफल मालूम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के आकार का है तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2, ठीक है। कोष्टक में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित क्या होता है लंबाई, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो है ऊपर से प्लास्टिक का नहीं लगे, इतना आपको खुला रखना है, यानी लंबाई इसका जहाँ खुला रखेंगे उसका कुछ लंबाई होगा कुछ चौड़ाई होगा, तो यानी माइनस कर देंगे, माइनस लंबाई और क्या कर देंगे चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि ऊपर डिब्बा, जो ऊपर का डिब्बा होगा, डिब्बा का ऊपर का भाग आपको नहीं बनाना है, वो खाली रखना है। तो खाली रखने के लिए क्या करना होगा, उसको घटा देना होगा। प्लास्टिक हम पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो पूरे डिब्बे का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें जितना हमको खाली रखना है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए उतना हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जो घटाया जाएगा उसका कुछ लंबाई होगा कुछ चौड़ाई होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, जो मान दिया गया उसको सटीक इसमें रख देना है। तो ये कितना 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या दिया, लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है 1.5 गुणित चौड़ाई कितना दिया है 1.25 प्लस, अब देखिए चौड़ाई, फिर चौड़ाई दिया है 1.25 इंटू ऊंचाई दिया है 0.65 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 0.65 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस है, फिर ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 0.65 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है, लंबाई दिया 1.5, ठीक, ये आपका आ गया। फिर आपका ये क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगाइए, लंबाई, लंबाई कितना दिया है 1.5, फिर गुणते चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 1.25, हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया। इतना करने के बाद अब सभी का क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। तो चलिए अब इसका हम गुणा भी कर देते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा। अब 1.5 का 1.25 में क्या करना होगा, गुणा करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों गुणा कैसे होगा। अब ये इसको मान लीजिए 15 है, ठीक है, दशमलव को भी आप भूल जाइए, इसके साथ दशमलव भी है। अभी आप 15 फोकस करिए, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75, हासिल लगा 7, और 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, हासिल 7 था 37 हो जाएगा। अब हासिल बचा 1, और 15 1 का 15 और हासिल कितना था 3, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, इसका गुणा जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है, 38 18 75। लेकिन देखिए दशमलव, आप दशमलव पे ध्यान दीजिए कि दशमलव कितने अंक पे था। तो देखिए दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव था, इसमें 1 अंक के बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 अंक के बाद आपको क्या लगना है, लगा देना है, दशमलव लगा देना है, ठीक, 1.875 हो गया। अब प्लस करिए, इसका भी गुणा कर दीजिए, ठीक है, कितना है 1.25 गुणते 0.65, तो इसका आप गुणा कर दीजिए, 65 125 है और कितना 0.6, तो 125 पंचे 600 कितना हो जाता है 25, कहीं यहाँ 5 600, 125 पंचे 625, तो इसमें 25 कहीं यहाँ 5 हो जाएगा, हासिल लगा 62, और 25 छक्का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना हो जा रहा है 25, 125 पंचे 625, हासिल लगा 62, और 625 उधर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। अब हासिल कितना हो जाएगा 125 छक्का 750, और हासिल कितना है 62, तो 750 में जब 62 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 812, तो 812 जो हो जाएगा 12 का यहाँ 2, हासिल 81, ठीक है। अब कितना बचा हासिल 71 ना, और इसका 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और हासिल कितना था वहाँ पे 81 था ना, 81 लिख दीजिए पूरा आप, ठीक, 81 हासिल था तो 81 पूरा लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि दशमलव कितने अंक पे था, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें 2 अंक के बाद 2 2 कितना हो जाएगा 4 अंक पे दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक पे दशमलव यहाँ लगेगा, इसके पहले आप लगा दीजिए 0, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे भी कर लीजिए, इसका भी गुणा कर लीजिए,
तो इसका जब गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, लास्ट में इसका भी गुणा करेंगे आप, तो 15 पचे 75, कहीं 5 हासिल लगा 7, और 15 छक्का 90, और 90 7 97, हासिल लगा कितना 9, और 15 जीरो हमें 0, तो 9 तो ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे इसमें, 2 अंक पे, 2 एक कितना हो जाएगा 3 अंक, ठीक है। और इसके पहले आपको क्या लगा देना है 0, ठीक, और कोष्टक कर देना है बंद, कोष्टक है तो कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब वही सेम 1.5 गुणते 1.25, तो 1.5 गुणते 1.25 का गुणा किया था तो कितना आया था -1.875, ठीक, वही लिख देना है। चलिए अब आगे हल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो कोष्टक में दिया गया उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद कितना, यहाँ पे भी 3 अंक है। तो पहले हम 4 अंक जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसके लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ गुणा कोष्टक हट जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 14, इसको जोड़ लीजिए। इसको हमने जोड़ा 5 आ गया, अब ये बचा 7, ये 7 2 9 और 9 7 16 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो 16 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए दूसरा अंक, और सॉरी गलत जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना हमें 5, इसका तीसरा अंक है, इस 2 7 और 5 12, 12 का यहाँ 2 हासिल लगा 1, ठीक है। अब इसको जोड़िए दूसरा अंक, तो इसका दूसरा अंक जब जोड़ेंगे तो यहाँ से दशमलव का दूसरा अंक, तो ये 7, ठीक है, और ये 8 और 7 15, और हासिल एक था कितना हो जाएगा 16। अब हासिल बचा कितना 1, तो 9 1 10 और 10 8 18, 18 8 26 का यहाँ 6 हासिल लगा 2। अब जोड़ लीजिए दशमलव पहले का, तो 1 पहले से और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसके बीच में क्या लगा देना है आपको दशमलव, ठीक है। और माइनस में कितना है 1.875, इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, 2 गुणा है, गुणा कर दीजिए इसको, तो 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, और 2 छंग 12 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, दशमलव 4 अंक पे, तो यहाँ पर लगा देंगे आप दशमलव, और फिर माइनस कितना है 1.875, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, दशमलव के बाद कितना 4 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद कितना है 3 अंक। तो ऐसा काम करिए, दशमलव के बाद 4 अंक है, 0 की वैल्यू तो होगी नहीं, 0 छोड़ दीजिए। अब यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 घटाएं कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ कितना है 7, 12 में से 7 घटाएं कितना आ जाएगा 5, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कैसे घटा रहे हैं, बचेगा कितना 4। अब यहाँ पे कितना बचा है 6, 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ठीक है। दशमलव 3 अंक पे था, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इतना ये मीटर वर्ग मीटर आ जाएगा क्या। अब दशमलव के बाद 0 आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ बचेगा 5.45 क्या मीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर निकल जाएगा पहले का 5.4 मीटर स्क्वायर, ये पहले का आंसर निकल गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला है, पहले ही में दूसरा क्वेश्चन बोला है, इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है, ठीक है। इस सीट का हमें क्या बताना है मूल्य, लेकिन जब 1 वर्ग सीट का मूल्य 20 रुपया है तो आपको कितने वर्ग सीट का बताना है 5.45 वर्ग सीट का मूल्य बताना है। तो आपको दूसरा बताने के लिए क्या करना है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि इस सीट का मूल्य, इस सीट का मूल्य, इस सीट का मूल्य यदि क्या हो 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य, सीट का मूल्य कितना हो 20 रुपया हो, ठीक है, 20 रुपया है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सीट का हमें बताना है मूल्य जब 1 वर्ग सीट का मूल्य कितना रुपए हो 20 रुपये हो। तब आप क्या करेंगे, सीट का कुल मूल्य निकालेंगे,
चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं सीट का कुल मूल्य। सीट का कुल मूल्य, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सीट का कुल मूल्य। तो जब सीट का आप कुल मूल्य निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। 5.45 गुणते कितना है, सीट का कुल मूल्य 20 रुपया है 1 वर्ग मीटर का। तो कितना वर्ग मीटर है ये, 5.45 निकला है। इसमें आप 20 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसमें 20 से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 2 पंचे 10, ये 0 है, इसको 0 आप लिख लीजिए, ठीक है। अब गुणा करिए, 2 पंचे 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, हासिल कोई भी नहीं है। और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। और कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है दशमलव। और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो बचेगा कितना, सिर्फ 109 क्या रुपया, ये इतना रुपया लगेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका जो मान दिया है आप उसको पहले क्या करिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका मान लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है लंबाई, लंबाई क्या दिया है 5 मीटर, तो यहाँ लंबाई जो होगी क्या होगी आपका L, L क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है। ये आपका लंबाई हो गया। फिर दो दिया है चौड़ाई, चौड़ाई कितना मीटर दिया है 4 मीटर, तो यहाँ चौड़ाई यानी ब्रीथ B, तो 4 मीटर, ठीक है। अब फिर बोला है 3 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगा H, HI H, और ये क्या हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे हमको मालूम हो गया। अब आपको क्या बोला है कि 7.5 रुपये वर्ग मीटर कमरे की दर जो पुताई हो रही है वो सफ़ेदी करने का 7.5 रुपये 1 वर्ग मीटर का है। तो छत का पूरा दीवारों, छत सहित पूरा दीवारों का जो पुताई होगा, ठीक है, वो कितना व्यय आएगा यही आपको बताना है। तो चलो निकाल लेते हैं हम। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखिए चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिए यहाँ लिखिए चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों सहित जब आप छत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या निकलेगा, यहाँ पे एक फार्मूला निकलेगा। तो फार्मूला क्या होगा, दीवार का परिमाप, ठीक है, दीवारों का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसके साथ तो ऊंचाई भी होगा, ठीक है, दीवार को कुछ ऊंचाई भी होगा। और फिर इसमें ध्यान दीजिएगा पूरा छत सहित होगा तो लंबाई गुणी चौड़ाई, क्योंकि छत का कुछ लंबाई होगा और कुछ चौड़ाई होगा, तो इसमें प्लस हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें इसलिए हम लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड कर देना, ठीक है। अब जो मान दिया है उन सभी मानों को रख कर इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये 2 है तो 2 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। यहाँ क्या लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 और प्लस चौड़ाई कितना है 4, तो यहाँ पर रख देंगे आप 4। फिर गुणते ऊंचाई कितना है 3, तो ऊंचाई को रख दीजिए 3 और प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है आपका 5 और ये बी चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दिया है आपका 4, इतना रख दीजिए। अब क्या करना है 2 ऐसे रहेगा, इसको जोड़ दीजिए 5 4 9, तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 9, और फिर ये गुणा में कितना है 3, और ये जो है दोस्तों प्लस 5
चौके 20, यहाँ प्लस कर देंगे, 5 चौका 20 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक तीनों गुणा में पहले इन तीनों का गुणा करिए, तो 9 दूनी 18 त्रिक 54 और प्लस कितना 20, और 54 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74, वो भी क्या मीटर, वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। अब पूरा क्षेत्रफल निकल गया, छत सहित दीवारों का पूरा क्षेत्रफल कितना निकला 74 वर्ग मीटर। अब आपकी सफेदी कराने का जो दर है वो कितना है 7.5 रुपये 1 वर्ग मीटर का है, 7.5 रुपया। तो आपको 74 वर्ग मीटर का निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय कितना है, कराने की दर। ठीक है, तो जो 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का दर है वो आपका है 7.5 रुपया, 7.50 रुपया। ठीक है, इतना रुपया है आपका 1 वर्ग मीटर है सफेदी कराने का। लेकिन आपको 1 मीटर नहीं कराना है, कितना मीटर कराना है 74 मीटर। तो आपको क्या करना होगा इसलिए 74 मीटर कराएंगे सफेदी, तो इसमें क्या करना होगा 7.5 रुपये से इसमें गुणा कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सफेदी कराने का कुल व्यय। कराने का कुल व्यय, तो सफेदी कराने का जब आप यहाँ से कुल व्यय निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, पूरा क्षेत्रफल कितना है 74 और कितना रुपया लग रहा है 1 वर्ग मीटर का 7.50। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए गुणा करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 74 कितना है, यहाँ पे 74 है और गुणा किस में करना है 750 में। ठीक है, वो भी दशमलव है, तो यहाँ लिखिए 750 गुणा करना है, तो 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 सत्ते 35 2 37 हो जाएगा, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 सत्ते 49 2 कितना हो जाएगा 51। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो 0 0 8 7 15 5 हासिल लगा 1 3 1 4 और यहाँ पे कितना था और 4 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हासिल था 1 और यहाँ 5 पहले से, तो 5 5 5 00 आ रहा है। ठीक है, तो पूरा क्या निकलेगा आपका गुणा यहाँ से। और ध्यान दीजिएगा 2 अंक पे क्या था दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे दशमलव, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बचेगा सिर्फ कितना 555 रुपया, इतना आपका व्यय आएगा। ठीक है, समझा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसी को आपको कर देना है आंसर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसमें बोला है किसी आयताकार हाल के फर्श की परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप संकेत में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत है वो कितना है 15,000। ठीक है, जितना दिया पहले उसको चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिखिए हल पर पूरी लागत निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो पूरी लागत लग रही है चारों दीवारों पर प्रिंट कराने की कितना है 15,000 रुपये, तो यहाँ लिखिए चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो कितना है दोस्तों 15,000 रुपये। कितना है 15,000 रुपये, तो यहाँ लिख दीजिए आप 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये पूरा चारों दीवारों पर पेंट कराने की आपकी क्या आ रही है लागत आ रही है। अब ध्यान दीजिए
पेंट कराने की दर क्या है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। आपकी लागत जो है वो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है पेंट कराने की ना। तो यहाँ लिख लीजिए पेंट कराने की दर, पेंट कराने की दर। तो जो पेंट कराने की दर है वो कितना है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना। तो यहाँ लिखिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी मीटर का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि दीवार का क्षेत्रफल कितना है। अब दीवार का क्षेत्रफल देखिए आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा पेंट कराने में कितना लग रहा है, 15,000 रुपये लग रहा है, और एक वर्ग का 10। अगर हम 10 इसमें भाग देते तो दीवार का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम दीवार का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार को लिख दीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप भाग कर देंगे। पूरा पैसा कितना खर्च हुआ है, 15,000, लेकिन एक वर्ग मीटर इसको कितना है, एक वर्ग मीटर का कितना खर्चा आ रहा है, 10 रुपये। तो 10 इसमें भाग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 1500 क्या वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना वर्ग मीटर क्या है, क्षेत्रफल है चारों दीवारों का, 1500 वर्ग मीटर। ये एक हाल है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 1500 वर्ग मीटर है। अब आपको क्या करना है, दीवारों का क्षेत्रफल, चलिए फार्मूला यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो पहले परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, दीवारों का 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और बगल में क्या हो जाता है, ऊंचाई। ठीक है, आपको ऊंचाई ही निकालना है, और पूरा कितना निकला है बराबर में 1500 क्षेत्रफल पूरा है। तो यहाँ लिख दीजिए ये दीवार का फार्मूला है परिमाप का। परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और ऊंचाई आपसे पूछा है, ऊंचाई आप गुणा में लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए यहाँ से हमें ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो 2 ये परिमाप होता है, यहाँ आप लिख दीजिएगा परिमाप बराबर क्या होता है, जो दीवार का परिमाप होगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिमाप का मान कितना दिया है यहाँ पे, 250। क्वेश्चन बोला है 250 है, जो इसका परिमाप है वो कितना है, 250 है मीटर है। फर्श की जो हाल के फर्श की परिमाप है वो कितना है, 250 मीटर। तो इसके जगह हम लिख देंगे 250, और गुणते में एच ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एच को ऐसे लिख दीजिए, बराबर में कितना, 1500। अब आपको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 को 55 कर देंगे। जब 250 को 55 करेंगे, 250 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 25 बचा, और यहाँ 150, 25 छक्का 150। तो एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। आपका एच बराबर निकल गया 6, वो भी क्या, मीटर है। ठीक है, ऊंचाई जो है हाल की वो कितनी है, 6 मीटर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।